हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों आप सभी के। दोस्तों, आरआरबी जेई का एग्जाम 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। दो शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू। अब इंडिया के अंदर आजकल वैसे ही पेपर लीक का पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ ट्रेंड सा चल रहा है कि भाई किसी अदर ब्रांच के एग्जाम, मतलब किसी अदर ब्रांच में पेपर लीक हुआ था। लगभग ऐसी रिपोर्ट्स थी, काफी सारे प्रूफ भी उसके सामने आए थे। तो सारे के सारे ब्रांचेस वालों को उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो झेलना पड़ा और पूरा का पूरा शिफ्ट टू को कैंसिल कर दिया गया। अब ये सब तो आप जानते ही हैं। अब जितने भी बच्चे इस वजह से अफेक्ट हुए हैं, उन सभी को डर लग रहा है कि सर हमारा शिफ्ट टू का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, हमने बहुत ही ज्यादा तैयारी करके मेहनत के साथ पेपर दिया था, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया है। अब हम आगे आने वाले पेपर में जो फिर से री एग्जाम होगा, उसके लिए क्या करें, क्या पढ़े, जिससे कि हमारा वो एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। क्योंकि आप जानते ही हैं, आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट टू पर, मतलब सीबीटी टू पर डिपेंडेंट है। सीबीटी वन तो आपने क्लियर कर लिया, अब सीबीटी टू में जितने अच्छे नंबर आएंगे आपके, उतना ही मतलब आपका चांसेस है सिलेक्शन का। मेरिट आपकी सीबीटी टू के बेसिस पे ही बनेगी। तो बहुत ज्यादा, मतलब एक समझ लीजिए, या तो आप कह लीजिए कि एक कई क्या कहते हैं, आपकी बदकिस्मती है, या फिर एक भगवान का वरदान समझ लीजिए उन बच्चों के लिए जिनका की पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, सीबीटी टू। ठीक है, मतलब शिफ्ट टू। अब देखो, आपको एक मौका मिला है, तो इस मौके को पूरा हमें एनालाइज करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही सारी बातें आपके साथ करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बताऊंगा कि आपका जो पेपर था वो 150 क्वेश्चंस का था। अब उन 150 क्वेश्चंस में से मैंने पूरी की पूरी आज की एनालिसिस की है 100 क्वेश्चंस पे टेक्निकल के। तो उनकी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका पेपर आया था शिफ्ट वन में और शिफ्ट टू में, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको क्या बताने वाला हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, जो मुझे लगता है, मेरा 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को अभी भी इन टॉपिक्स पर काम करने की जरूरत है। वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि नेटवर्क थ्योरी और मैग्नेटिक सर्किट्स का वेटेज हमेशा हर एक एग्जाम में सबसे ज्यादा रहता है। आरआरबी जेईई में भी सेम देखा गया। लगभग 25 के आसपास क्वेश्चंस आपके, अराउंड 25% क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आए थे। फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट वेटेज आपका मशीन्स का था। आप मान के चलिए कि 45 टू 50% पेपर आपका इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से आना है। ठीक है, आया भी था और अब आगे जो होगा वो भी आएगा। इसके बाद फिर स्पेशल मशीन्स के 3 क्वेश्चन थे शिफ्ट वन में। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर प्रोटेक्शन एंड पावर जनरेशन प्लस रिन्यूएबल, ये पूरा पावर सिस्टम बनता है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे, 18 क्वेश्चन यहाँ पे, लगभग 20% पेपर इधर से, 50% पेपर इधर से, 70% पेपर तो आपका इन 3 सब्जेक्ट से हो गया। इसके अलावा फिर मेजरमेंट आप लोगों को आया था एग्जाम में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आया था। इसके साथ ही यूटिलाइजेशन आया था, जिसमें इल्यूमिनेशन है, हीटिंग है, वेल्डिंग है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, और इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का भी क्वेश्चन था। इसके साथ ही ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैंने अलग से लिखा है। तो आपको पेपर में आजकल क्या है ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये सारे अप्लायंसेस हमें देखने हैं। इसके बाद फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पूछा था, और उसके साथ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस कि पब्लिक लाइटिंग के लिए क्या सही चीजें होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए क्या मेजर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, कमर्शियल बिल्डिंग में क्या मेजर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। माफ करिए। फिर आता है एक लाप्लास। तो भाई ये बच्चों को प्रिपेयर नहीं था, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है। देखो, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये आपका नेटवर्क थ्योरी का ही पार्ट है, एक मैथमेटिकल टूल है जिससे कि हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको एक तरीके से वेटेज समझ में आ गया कि भाई मुझे मेन किस सब्जेक्ट पे सबसे पहले फोकस करना है। मशीन्स और नेटवर्क मिला के 50% है, तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर पावर सिस्टम अकेला 20% है। ठीक है, कंट्रोल का कोई क्वेश्चन नहीं आया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिग्नल एंड सिस्टम का कोई क्वेश्चन नहीं आया, डिजिटल का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो आप इन सब सब्जेक्ट से मुफ्त होते हैं, फ्री होते हैं, मतलब फ्री होते हैं, है ना। लेकिन बाकी के ये जो सब्जेक्ट्स है, जैसे मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, इनको भी हमें तैयार करना होगा। ठीक है, इनका भी वेटेज है। अब देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां से स्टार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी कि आपका माइक्रोवेव ओवन आया था पेपर में, इलेक्ट्रिक आयरन आया था, इसके क्वेश्चंस आए थे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे कि इलेक्ट्रिक आयरन की कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन पूछा है। माइक्रोवेव आयरन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग पे काम करता है। तो और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक गीजर होता है, इलेक्ट्रिक केटल होता है ना, वॉशिंग मशीन होती है। तो ये
कुछ ना कुछ ऐसे अप्लायंसेस है जिनसे क्वेश्चंस आजकल कुछ ना कुछ एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक पे फोकस करना होगा। इसके साथ ही बीजेटी बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक रहा है भाई इस बार पेपर में, जिसमें बीजेटी के स्टेबिलिटी फैक्टर के काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा बाइसिंग सर्किट के क्वेश्चन आए थे, जिसमें फिक्स्ड बाइस, कलेक्टर बेस्ड बाइस, वोल्टेज डिवाइडर बाइस, इन सबके क्वेश्चंस आए थे पेपर में, जो कि बच्चों को बहुत दिक्कत भी दिए। और इसके साथ ही न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आया, आरआरबी में नहीं आया, लेकिन और बाकी एग्जाम्स में इसके न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक कवर करना होगा। इसके साथ ही सीटीएन पीटी, ये टॉपिक भी बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत दी और इसका लेवल अब इन लोगों ने पेपर में काफी ज्यादा इंक्रीज भी कर दिया है। पहले सीटीएन पीटी से केवल एक टाइप का न्यूमेरिकल आता था, जिसमें वो परसेंटेज एरर निकलवाता था हमसे, ठीक है ना, नॉमिनल वोल्टेज की वैल्यू देके। लेकिन अब ये सीटीएन पीटी के बिल्कुल थ्योरी में घुस गया है, तो इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में अब आपको कवर करना होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स को। इसके साथ ही जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, ये भी एकदम नया टॉपिक है, इससे भी काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक है इसमें क्या है ना कि कॉमन सेंस वाली चीजें पूछ रहा है वो, कि भैया एक बिल्डिंग के अंदर अगर आपको अच्छे से लाइटिंग करनी है तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, तो तीन ऑप्शंस वो ऐसे सेट करेगा कि अपने आप ही वो एलिमिनेट हो जाएंगे, समझे। सो इसीलिए इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं से मटेरियल मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके अलावा फिर एक दो क्वेश्चन डीजल इंजन के भी आए थे। मैंने ये इसीलिए लिखा है क्योंकि किसी और एग्जाम में भी मैंने अभी रिसेंट डीजल इंजन का एक क्वेश्चन देखा था, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। फिर आता है रिन्यूएबल सोर्सेस, ये तो भाई खतरनाक हॉट टॉपिक है ही है, हॉट टॉपिक है ही है, जिसमें सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट एंड बायोमास पावर प्लांट आपका आता है। तो रिन्यूएबल सोर्सेस के काफी सारे क्वेश्चंस आपके आरआरबी में आए हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट, इसमें से कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को यूट्यूब पर भी करवाऊंगा, उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो मतलब वैसे तो सिंपल है काफी टॉपिक, लेकिन एक इसके क्या है, एक दो न्यूमेरिकल आ गए इस बार, तो बच्चों को थोड़ा सा परेशान किया। तो हम लोग मैं सोच रहा हूं कि आपको इस टॉपिक को जरूर यूट्यूब पे करवा दो, तो आप लोग वेट करिएगा, मेरी वीडियो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही फिर एक क्वेश्चन न्यूक्लियर पावर प्लांट का न्यूमेरिकल का आया था, जिसमें नंबर ऑफ फिजन्स पूछे थे, कि नंबर ऑफ फिजन्स कितने होंगे। तो ये चीज आप लोग एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा, पावर सिस्टम की किताब आती है वीके मेहता, उसमें से आप लोग इस न्यूमेरिकल को कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भाई ट्रांसमिशन तो आप छोड़ो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पकड़ लो, सबसे ज्यादा पेपरों में यही आ रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, एसी डिस्ट्रीब्यूशन, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिंग मेंस, रेडियल, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब कुछ इसके मतलब इन डेप्थ, और न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं इससे। इस बार एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक न्यूमेरिकल भी आया था, जिसमें मिड पॉइंट पर वोल्टेज पूछा था, है ना, तो वो भी आपको दिक्कत दिया था, कुछ स्टूडेंट से वो नहीं बना था, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, है ना। फिर इसके अलावा टाइप्स ऑफ रजिस्टर, जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया था वायर बाउंड रजिस्टर किस चीज का बना होता है, तो निकल क्रोमियम अलॉय का बना होता है। तो आपके अदर भी और भी टाइप के रजिस्टर होते हैं, उनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होते हैं पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, मिनरल ऑयल कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये टाइप के जो कैपेसिटर है इनको भी आप जरूर कवर कर लेना। फिर इसके बाद को जनरेशन प्लांट का एक क्वेश्चन आया था, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से मिक्स करके दिया था उसे, सिंपल था, लेकिन ये टॉपिक भी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, को जनरेशन प्लांट भी। इसके अलावा फिर हाइड्रो प्लांट का एक क्वेश्चन देखा था मैंने, पेल्टन टरबाइन के कंस्ट्रक्शन से आया था, है ना, आपके पेपर में। तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो या चाहते हो, अगर आपको कहीं से थ्योरी मिल जाए, तो टरबाइन की कंस्ट्रक्शन को भी देख सकते हैं। लेकिन वही चीज है कि जो भी मैं इतने सारे टॉपिक्स बता रहा हूं, इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वाले हैं, और कुछ टॉपिक हैं जो कि सिर्फ एक एक दो दो क्वेश्चन उनके आए हैं, है ना। तो वो बहुत सारे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको मैं पूरा का पूरा ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गया, ठीक है, बीजेटी है, सीटीपीटी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो गया, रिन्यूएबल सोर्सेज के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ऐसे हाईलाइट करते चलूंगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, कैपेसिटर, को जनरेशन, हाइड्रो प्लांट, इनके एक एक क्वेश्चन आए थे जस्ट। फिर आपका सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपको सिंक्रोनस जनरेटर को बहुत ज्यादा डेप्थ में और अच्छे से कवर करने की जरूरत है, जिसमें कि आर्मेचर रिएक्शन होता है, इसका कंस्ट्रक्शन होता है ना, इसकी पावर की इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल आया था, है ना, नहीं थियोरेटिकली क्वेश्चन आया था कि पावर मैक्सिमम कब होगा, या पावर शायद किस पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर इज द हॉट टॉपिक राइट नाउ, हमेशा से था, अब भी है।
इसके अलावा इंडक्शन मोटर भी भाई आजकल बहुत फेमस हो गया है। तो इंडक्शन मोटर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और बच्चों से वो बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है उनको बनाने में, कि फुल लोड टॉर्क पर मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, कैसे इंक्रीज होगा, है ना। फिर आपका स्पीड कंट्रोल के क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन। तो ये कुछ टॉपिक्स है इंडक्शन मोटर कवर करना है। इसके अलावा एक कुछ टॉपिक नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था और इस टॉपिक से सेम टू सेम क्वेश्चन आरआरबी वो एसएससी जेई में भी आया था 2024 के पेपर में, आई थिंक, या 23 के पेपर में एसएससी जेई से भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको एक सजेशन और दूंगा दोस्त, कि अगर आपके पास, वैसे तो अभी काफी समय है, आपका पता नहीं है पेपर कब होना है, तो आप मेरी बात अगर मानो तो एसएससी जेई के जो पेपर हुए हैं 2022 से लेके 24, मेरे टेलीग्राम पे वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्स की पड़ी हुई है। 11 पेपर्स हैं टोटल, 1100 क्वेश्चंस हो गए। उन क्वेश्चंस पर जरूर मेहनत करके जाना। आरआरबी जेई के पेपर्स तो लगाना ही लगाना है, ये दो जो शिफ्ट है, इसके अलावा जो वो 11 पेपर्स है उनको आप जरूर दोबारा से प्रैक्टिस करके जाना, अगर अभी तक नहीं की है तो। अगर कर लिया तो फिर से करना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो एसएससी जेई में नए पूछे गए हैं वही सेम टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आरआरबी जेई में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आप आपको वेल्डिंग का जो टॉपिक है ये भी थोड़ा अच्छा से देखना होगा। वेल्डिंग में पूछा था, आई थिंक कार्बन आर्क वेल्डिंग का एक क्वेश्चन था। एसीडीसी वेल्डिंग के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है ना। एक क्वेश्चन आई थिंक किसी अदर पेपर में आया था कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए। तो वेल्डिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने होंगे। इसके साथ ही एसी एनालिसिस, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन है ना, हर एक एग्जाम में आता ही आता है। तो फेजर्स अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो फिर कहीं हमेशा आपको समस्या रहेगी, तो एसी एनालिसिस पे काम करना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन टीओडी टैरिफ का आया था, है ना, टाइम ऑफ डे टैरिफ का, ये देख लेना। मतलब मैंने क्या किया है ना, बेसिकली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सारी चीजें लिखी हैं जो कि आप लोगों को दिक्कत देती हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को दिक्कत देती है, तो ये सारे टॉपिक्स आप गूगल से पढ़ेंगे या किसी किताब से पढ़ेंगे, जो आप जहां से भी आप फॉलो करना चाहें, आप मेरे कोर्स से भी पढ़ सकते हैं। तो भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। फिर एक है ये ऑल्टरनेटर ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन। आप जेबी गुप्ता बुक को खोल के इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, जिसमें अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, इंटरटन प्रोटेक्शन है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है, ये सारी चीजें। फिर मैग्नेटिक सर्किट के लॉस, एक क्वेश्चन एम्पेयर सर्किट लॉ से आया था। बर्क्स लॉ, लाप्लास लॉ, इन सब की डेफिनेशन, इनका जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, वो ये कवर करना है। इसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे कि आपके फेराइड्स, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, है ना, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इन सब की प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें। इसके अलावा पीएन जंक्शन डायोड को तो काफी डेप्थ में आपको कवर करना पड़ेगा, है ना, कि पीएन जंक्शन डायोड में रेजिस्टेंस की इक्वेशन क्या है, क्या फॉर्मूला है, फॉरवर्ड करंट क्या है, जंक्शन वोल्टेज क्या है, डिप्लीशन विड्थ क्या है, बहुत सारी चीजें हैं पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ने के लिए, वो सब कवर कर लेना, रिवाइज करना है ये सब। इसके अलावा एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का भी आया था, ग्रुप ड्राइव का क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन मेरे पास जो रिस्पांस की थी बच्चे ने छोड़ दिया था। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ग्रुप ड्राइव के डिसएडवांटेज को लेके था, आई थिंक ऐसा ही कुछ था थ्योरी, लेकिन था काफी सिंपल। तो अगर आपने कवर किया होता मेरे क्लासेस से तो बन गया होता, लेकिन अब वही है, आप लोग पढ़ लेना, है ना, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद है इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन में जो हम अलग अलग टाइप के लैंप्स पढ़ते हैं, अलग अलग फैक्टर पढ़ते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर, डेप्रिसिएशन फैक्टर, है ना, स्पेस टू हाइट रेशियो, ये सब तो चीजें ठीक है। इसके अलावा कुछ दो चार क्वेश्चंस नए टाइप के भी आ रहे हैं, तो या तो उनको कॉमन सेंस से कीजिए या फिर पढ़ लीजिए। तो मतलब ज्यादा कंटेंट इसमें अलग आपको मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं आपने जो इल्यूमिनेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको आप लोग और दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, जिससे और रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यही थे यार, इतने सारे टॉपिक्स भाई मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये 1 2 3 4 पूरा का पूरा पेज था। डोंट वरी, इसकी पूरी ये जो पीडीएफ है स्लाइड्स की, ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपने शेयर कर दूंगा, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इट्स ऋषभ अग्रवाल डबल, ऋषभ अग्रवाल डबल। डोंट वरी, मैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिन कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल की, जिसमें आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए हो मेरे से अपकमिंग एग्जाम आरआरबी जेई के लिए, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इसको तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इनमें से कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर भी करवा सकता हूँ। ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।